हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि कैसे सिंपल जनरलिटी कैसे पास की जाती है। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए थे और आज भी हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो देखो साफ साफ इस क्वेश्चन में लिखा है, पहला तो मैक्सिमम लोग गलती वाला है। देखो, पेड कैश टू बीरू 20,000। आप बताओ 4 मई को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, किसको? बीरू को। तो जब साफ साफ लिख दिया गया है कि हम कैश दे रहे हैं, किसको? बीरू को। एक बीरू का अकाउंट बनेगा और बीरू का अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। दे क्या रहे हैं? कैश। तो एक किसका अकाउंट बनेगा? कैश का अकाउंट बनेगा। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। बोलिए। अब बताओ जब बीरू को पेमेंट करेंगे तो बीरू पाने वाले होंगे कि देने वाले होंगे? तो पर्सनल का रूल है, पाने वाले को क्या करो? डेबिट कर दो, इसीलिए डेबिट कर दिया है। अगला है कैश। अब आप बताओ किसी को पेमेंट करेंगे तो कैश व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा। और जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसीलिए बीरू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसको समझ नहीं बताओ ये क्वेश्चन? ये समझाने के बाद भी अगर जिसको समझ बताओ। हाँ तो पहले तो मैं बोला ही सही, उसके बाद गलत। चलो, फिर से अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन। पेड टू बीरू बाई चेक। पर इस बार हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? चेक से। कितना रुपया? 15,000। तो मैंने बोला था शुरू में ही, जब चेक का नाम आए तो बैंक अकाउंट बनेगा। बैंक का नाम क्लियर ना हो तो, अगर बैंक का नाम क्लियर है तो आप बना सकते हैं बैंक का। तो दे किसको रहे इस बार? इस बार भी बीरू को ही दे रहे हैं, लेकिन इस बार कैश नहीं दे रहे, चेक काट के दे रहे हैं। तो फर्क किस पे पड़ेगा? बैंक पे पड़ेगा, चेक पे नहीं, बैंक पे पड़ेगा। इसीलिए कौन सा अकाउंट बनेगा? बैंक का बनेगा। और बीरू पाने वाले होंगे और इसीलिए डेबिट कर देंगे, और बैंक देने वाला होगा इसीलिए क्रेडिट कर देंगे। बोलिए। क्लियर हुआ? कर ले जाएंगे। अरे यार आप हो बीरू, मान लो, और आपको हमें 10,000 देना था, तो हमने कैश नहीं दिया, चेक काट के दे दिया। तो आप अपने बैंक में जाओगे तो भजाओगे ना, तो पैसा डिडक्ट किससे होगा? मेरे बैंक खाते से। बोलो, तो मेरा बैंक देने वाला होगा और आपके पास कैश आ जाएगा, तो अलग बात है। तो हम क्या समझेंगे कि आप पाने वाले हो और मेरा बैंक देने वाला है। तो पाने वाले हो तो डेबिट कर दिया, और बैंक देने वाला है तो क्रेडिट कर दिया। दोनों पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? चलो, उसके बाद फिर से देखो लिखा गया है कैश रिसीव। इस पर कैश रिसीव हो रहा है फ्रॉम किससे? तरुण से। कितना रुपया? जी। तो साफ साफ लिख दिया गया कैश रिसीव हो रहा है तो कैश का अकाउंट बने। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और जब कैश रिसीव होगा तो कैश व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। और रियल का रूल है, जो धन वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट करो और जो जाए उसको क्रेडिट करो। तो 12,000 आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब किससे रिसीव हो रहा है? तरुण से। इसीलिए कौन सा अकाउंट बनेगा? तरुण का अकाउंट बनेगा। तरुण का कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। अब आप बताओ, तरुण से पैसा रिसीव कर रहे हैं, मतलब पाने वाले कि देने वाले? देने वाले हैं, इसीलिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। समय कहाँ गलती की है तुम लोग? बस जल्दीबाजी में गलती की और कुछ नहीं की। ठीक है।
मतलब पेमेंट जो दिख रहा है तो समझ रहे, तो वो पेमेंट कर रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, उल्टा समझ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दीबाजी मत करिए, क्वेश्चन पढ़िए समझिए तब सॉल्व करिए। ठीक है, हम टाइम भी आपको मैक्सिमम देते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन हम समझेंगे, अगर वो डिटेल में समझेंगे, तो आगे वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर ले जाएंगे। और जल्दीबाजी करेंगे तो आज होगा और कल फिर से वैसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अमाउंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, गलती कम करिए आप। देखो लिखा गया है चेक रिसीव। चेक क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, फ्रॉम किससे, प्रणव से। कितने रुपए का, तो जब साफ साफ इतना इजी क्वेश्चन लिखा गया तभी नहीं कर पा रहे हो। तो चेक रिसीव हो रहा है तो चेक का तो बनेगा नहीं, बनेगा किसका, बैंक का। किससे रिसीव हो रहा है, प्रणव से, तो बनेगा किसका, प्रणव का। तो बैंक भी पर्सनल, प्रणव भी पर्सनल। बस अब देख लेंगे कि पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है। तो प्रणव इसमें पैसा दे रहे हैं चेक के माध्यम से, इसीलिए इसको कर देंगे क्रेडिट। और हमारा बैंक अकाउंट चेक के माध्यम से पैसा रिसीव कर रहा है, और इसीलिए कर देंगे इसको डेबिट। क्या सही है, कहाँ बनाइए, एक हम कोई बोले होंगे सही होगा, एक ही बीच में बोले कोई सही है उसमें गलत है। चलो दो सही है, चलो मान लो। हो जाएगा। चलो अगला, फिर से देखो, ध्यान दो। अब ज्यादा होशियार हुए हो क्या, 2 दिन पहले आवाज नहीं निकल रहा था। अब पैड टू इंटेल कंप्यूटर बाई चेक, इस बार हम लोग इंटेल कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं। फिर से वही बैंक अकाउंट बनेगा और एक इंटेल कंप्यूटर के अकाउंट बनेगा, ये भी पर्सनल और ये भी पर्सनल। बस देख लेंगे कौन पाने वाला कौन देने वाला। ठीक है, बैंक हमारा देने वाला है इसीलिए क्रेडिट कर देंगे, इंटेल कंप्यूटर वाले पाने वाले हैं तो डेबिट कर देंगे। बोलिए। और छठवा है लास्ट, विड्रॉ किया जा रहा फ्रॉम बैंक रुपीज कितना। अब बताओ, बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक अकाउंट बनेगा ही बनेगा, बैंक से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, खिपड़ा, कैश, पैसा। तो एक कैश अकाउंट, हम बताया नहीं तो उसका रीजन क्या है। बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल। कैश अकाउंट क्या है, तो ध्यान देना। अब आप बताइए, बैंक से जब पैसा हम निकाल रहे हैं तो आप बताओ कैश हमारे पास आएगा कि जाएगा, बोलो। कैश आएगा तो क्या करोगे आप, डेबिट कर दो। और बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक देने वाला है, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम बोले हैं बैंक के हिसाब से मत सोचना, अपने गोल्डन रूल्स अकाउंटेंसी के हिसाब से सोचना। नहीं तो जब बैलेंस बैंक में आता है, तो बैंक वाला जब पाता है तब क्रेडिटेड अमाउंट लिखता है, बैंक वाला जब देता है तो डेबिटेड अमाउंट लिखता है। इन बुक ऑफ अकाउंट में हम अपने रूल के हिसाब से चले नहीं, तब एक उल्टा हो जाए। मतलब क्या, वो लेनदार है देनदार है, वो बताता है कि क्रेडिटेड अकाउंट मतलब हम लेनदार हो गए, डेबिटेड अकाउंट मतलब हम देनदार हो गए। ठीक है, तो बैंक अपने हिसाब से बताता, हम अपना रूल लेके चले तो सब गलत हो जाए, उल्टा हो जाए। क्लियर है, बोलिए। चलो, तो 5-6 क्वेश्चन लिखो और बनाइए, घर से लेके आइए। 4 क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन लिख लो, बाद में डिस्कस करना। खुद अपना दिमाग लगाओ पहले, जब नहीं समझ आए तब डिस्कस करो ग्रुप में। कैश रिसीव फ्रॉम भुवन ऑन लोन अकाउंट ₹10,000। अच्छा, हाँ टैली पढ़ रहा है इसलिए कर रहा है। लिख लिए? चलिए घर से बना के लेके आइएगा।